अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिसमें सबसे पहले साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जिसका मतलब बच्चों कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास फर्ज कर लीजिए एक एंगल है, इमेजिन के दैट इज 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आएगी 1/2। लेकिन जो ही आप साइन माइनस 30 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस 1/2। यानी कि होता क्या है कि साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो उसकी वैल्यू के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरे केस में क्या है, जबकि कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। इस केस में क्या है, इस केस में मामला उलट हो गया है कि अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, वो एंगल का जो नेगेटिव साइन है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं, फर्ज कर लीजिए आप साइन 30 की वैल्यू कास 30 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो आपके पास आएगी √3/2। और अगर आप कास माइनस 30 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी बेसिकली सेम टू सेम यही आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइंड में ये रखना है कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। इसी तरह टेन माइनस थीटा, बेसिकली टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कास के। तो अगर साइन नेगेटिव है और कास पॉजिटिव है तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो सिमिलरली बच्चों आपने दूसरे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेसिप्रोकल है उनको भी माइंड में रखना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट माइनस थीटा जो है ये माइनस कोसिकेंट थीटा के इक्वल है। सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल है। तो अल्टीमेट फर्क बस किस में है, बस आप देखें कि साइन और कॉस और सीकेंट में, कि कॉस का नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा और सीकेंट का नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, बाकी सब का नेगेटिव साइन जो है वो एंगल से बाहर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू के साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप फेमिलियर है, मैट्रिक में भी आपने ये काम किया हुआ है, आप कोऑर्डिनेटर सिस्टम से फेमिलियर हैं कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हो बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो ये वाई एक्सिस हो, तो इस पहले खाने को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशियोज की बात करें ना, तो साइन आपने याद किया होगा, इंटर में भी मैट्रिक में भी सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के सेंस में। तो वहाँ पे आपने ये देखा था कि साइन जो है वो एक्स ओवर आर के इक्वल होता है, कास जो है वो वाई ओवर आर के इक्वल होता है। सॉरी मैं उलट बोल गया हूँ। जो साइन एक्स है ना, साइन थीटा जो है वो वाई ओवर आर के इक्वल, और कास थीटा जो है वो एक्स ओवर आर के इक्वल होता है। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो पहले क्वाड्रेंट में ना सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कास की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, टेन सीकेंड को सीकेंड काट, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 आप यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में है एस, आपने इस तरह याद किया होगा ASTC। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड थीटा। ये वाली दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, बाकी सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में क्या होता है, कास थीटा पॉजिटिव और सीकेंड थीटा पॉजिटिव, इनके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वहाँ है फाइंड दी साइंस ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई आपको ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ एंगल गिवन है, कहता है कि आपने इनका साइन फाइंड करना है कि इनकी अलामत कौन सी है। तो बच्चों इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो आप सिंपल, वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, आप खोलेंगे कैलकुलेटर और वहाँ पे लिखेंगे साइन 160 डिग्री। ठीक है। आपने इसको कैलकुलेट किया तो आप देखें आपको वैल्यू नजर आ रही है 0.342020। तो बेसिकली देखें आंसर जो है ना, इसके साथ देखें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आंसर आया। ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मीन कि इसका साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका यही है कि आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, आप इस एंगल को देख लें कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में ये होगा आप उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का क्या कर लेंगे, साइन देख लेंगे। चले उस सिनेरियो में भी देखें ना, तो 160 डिग्री देखें यहाँ पे बच्चों, हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये जो 160 डिग्री है ना, बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। 160 डिग्री कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव।
ठीक है। तो इस तरह भी आप देख सकते हो क्वाड्रेंट के हिसाब से, या सिंपल आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, चलें आगे है cos 190। तो cos 190 देखिए बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसको फिर कैलकुलेटर से भी चेक करें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप बच्चों लिखें cos 190। तो ये बच्चों आपके पास देखिए आपको नेगेटिव आंसर नजर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको दोनों तरीकों से चेक कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको माइंड में रखिएगा। उसके बाद बच्चों tan 115 डिग्री, तो आप 115 देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपको पता है कि नेगेटिव होता है, तो दैट्स वाई इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सेकंड 245, तो सेकंड 245 आपके पास कहाँ पे आता है, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये देखें ना 180 से 270 के दरमियान ही आ रहा है एंगल। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बच्चों पता है कि सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। उसके बाद cot 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो बच्चों देखें ये 80 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है ना, दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों को सीकेंड 297 डिग्री, तो 297 देखें 270 और 360 के बीच में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कॉज और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको गिवन है साइन -310 310 डिग्री। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि साइन माइनस थीटा जो है ना, साइन माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो दैट मीन के साइन का जो नेगेटिव साइन होता है ना वो बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। चलो ये मैं बढ़ा करके साइन लगा रहा हूँ, ये नेगेटिव का साइन है। ठीक है, और उसके बाद cos -75, तो cos का माइनस आप जानते हैं कि वो तो वैनिश हो जाता है, तो आप यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, ये प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, cot का नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सीकेंड का नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोसिकेंड का नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपने इसको भी ज़रा देख लेना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। आपको बच्चों दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो कहते हैं कि बताएं कि ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, इनका जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है साइन नेगेटिव है। ठीक है, एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, और कॉस जो है वो पॉजिटिव है। तो आपने पहले दोनों को अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों खुद किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें साइन थीटा लेस देन जीरो का क्या मतलब है, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। तो हम बच्चों जानते हैं कि साइन जो है ना वो बेसिकली पहले और दूसरे में बस पॉजिटिव है। तो अगर ये साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, दैट मीन कि ये तीसरे और चौथे में नेगेटिव है। तो इसका मतलब साइन थीटा लेस देन जीरो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे में और चौथे में। और इसी तरह cos थीटा पॉजिटिव किस किस में होता है, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप देखें कि दोनों जो सिनेरियो है हमारे पास है, इनमें कॉमन चीज़ क्या निकल रही है, तो कॉमन है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पार्ट 1 का हमारे पास आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए cot थीटा पॉजिटिव। तो cot थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, देखिए जब पॉजिटिव एंगल आएगा तो दैट मीन कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने पहले क्वाड्रेंट का अंदाजा करना है, पहले क्वाड्रेंट में देखना है। तो cot थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है भाई ये पहले क्वाड्रेंट में है। और उसके बाद cot पॉजिटिव, आपको पता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में भी cot पॉजिटिव होता है। तो इस ये सिनेरियो ये कब वैलिड है, cot थीटा ग्रेटर देन जीरो, जब हमारे पास टर्मिनल आर्म जो है वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में हो। उसके बाद कोसिकेंड भी पॉजिटिव है, तो कोसिकेंड कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, ये पहले और दूसरे में। तो देखिए दोनों में कॉमन सिनेरियो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक चीज़ और भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव अगर आपको आ रहे हैं ना, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो बस ओनली वैलिड है पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं हो सकते, वो फिर डिफरेंट साइन होंगे उनके। नंबर 3, tan थीटा नेगेटिव एंड cos थीटा पॉजिटिव। तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, हम जानते हैं कि tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो ये दूसरे और चौथे में नेगेटिव है। तो tan जो है वो दूसरे और चौथे में नेगेटिव है। और उसके बाद बच्चों cos थीटा पॉजिटिव, तो cos कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, पहले में और चौथे में। तो अब देखें दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट।
उसके बाद बच्चों सीकेंड थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। तो बच्चों इन दैट केस आप देखेंगे कि सीकेंड नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, सीकेंड नेगेटिव है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, तीसरे और चौथे में, क्योंकि साइन तो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपने इसका आंसर क्या लिख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह देखिए आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। उसके बाद है बच्चों कॉट थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव। तो कॉट थीटा पॉजिटिव देखें कहाँ कहाँ पे है, पहले में और तीसरे में, और साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, साइन नेगेटिव है बच्चों थर्ड एंड फोर्थ में। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके हो गया। तो ये बच्चों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन है। उसके बाद कास थीटा नेगेटिव एंड टेन थीटा इज आल्सो नेगेटिव। तो कास कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड में। टेन थीटा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, सेकंड और फोर्थ में। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको आंसर क्या मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके बच्चों। तो उसके बाद बच्चों हम कुछ फार्मूलों की बात आज करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन मजीद हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फंडामेंटल आइडेंटिटीज है हमारे पास, जिनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी कह सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ भी इसका कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेसिक फार्मूला है बच्चों और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको इस फार्मूले से फर्दर दो फार्मूले मिलते हैं। आप बच्चों पहले फार्मूले को ना यूँ भी लिख सकते हो, पहले फार्मूले को बच्चों आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ जाके माइनस का हो गया। सिमिलरली बच्चों आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, पहले फार्मूले को मजीद आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया, या समझ लें कि इसकी दो नई सूरतें आपने बना ली हैं। उसके बाद बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे भी आपको एक मजीद नई शक्ल मिल सकती है, और वो बच्चों आपको क्या मिल सकती है, आप टेन स्क्वायर थीटा को उठा के लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट कर लें तो आपको बच्चों मिलेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके अलावा बच्चों फिर ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी बच्चों आपको एक नया फार्मूला मिल सकता है, और वो क्या मिल सकता है बच्चों, तीसरे फार्मूले में आपको मिल सकता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके हो गया बच्चों। तो ये फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं, ये याद करने हैं। इसके अलावा आपको ये भी बच्चों पता होना चाहिए कि साइन टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा ये साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चले हम इनका प्रूव भी कर लेते हैं, प्रूव इनका देखते हैं, और फिर हम इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, इनका इस्तेमाल भी सीखते हैं। चले बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ये, चले पहले फार्मूले के प्रूव्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपके पास फर्ज कर लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी एंड सी इज राइट एंगल, यानी कि ये एंगल बच्चों क्या है 90 डिग्री। तो ये ए बी सी जो है ये एक राइट ट्राइंगल है। और बच्चों जो साइड ए सी होती है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइड बी सी होती है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइड ए बी होती है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बच्चों आप इन साइडों को इस तरह भी याद रख सकते हो कि जो हमारे पास वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज किस तरह की मिलती हैं, तो आपने ये मैट्रिक में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बस ये याद रखने की खातर पड़ी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे लाइन्स लगाते हो, ठीक है। और फिर आप देखते हो सम मीन साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, पीपल मीन परपेंडिकुलर, हैव मीन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, कॉस थीटा ब्राउन हेयर की अगर आप बात करें तो ये बेस ओवर हाइपोटेनियस आपको रिप्रेजेंट करवा रहा होता है, ठीक है। और सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू आप ऐसे चाहें तो साइन थीटा और कॉस थीटा करके भी कर सकते हैं, तो वो आपको ए ओवर बी मिल जाएगी। लेकिन आप देखें तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर मीन परपेंडिकुलर और ब्रशिंग मीन बेस, आप इसको इस तरह से याद रखने की हद तक है बस, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, तो हमने जो फार्मूले भी पढ़े हैं इनके प्रूव्स की तरफ अब चलते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला ये देखिए आपके सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके प्रूव के लिए आपने क्या करना है,
तो ये राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है। तो आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको तीनों फार्मूले जो है ना, जब हम तीन फार्मूले बच्चों बेसिकली हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो तीनों फार्मूले आपको क्या कैसे मिल जाएंगे, आप बारी बारी पता है क्या करेंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम को पहले ए स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लें, सी स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, तो आपको डिफरेंट फार्मूला जो तीनों है ना, ये अपनी अपनी जगह चेंज करके मिलते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमने फर्ज कर लें जिस तरतीब से लिखे हम उसी तरतीब से इनको प्रूव करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर। तो जब आप इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आपने थ्रू आउट क्या कर दिया, सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1, और ये आ जाएगा ए ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी का होल स्क्वायर। तो ए ओवर सी आपके सामने है बच्चों, ए ओवर सी किसके इक्वल है, ये साइन थीटा के इक्वल है। साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, बी ओवर सी आपके पास बच्चों कॉस थीटा के इक्वल है, तो ये कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये बच्चों आपका पहला फार्मूला प्रूव हो गया। अब सेकंड फार्मूला जो है बच्चों वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी इसी तरह से बड़ा आसान सा प्रूव है बच्चों, ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बच्चों इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड को बी स्क्वायर पे। तो जब आप इसको बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो इसको बच्चों आप लिख लीजिए सी ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो बच्चों आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। तो सी ओवर बी देखिए क्या बनता है आपके पास, सी ओवर बी बच्चों देखिए, आप देखिए ना, ये हमारे पास जो है ना cos थीटा, ये बी ओवर सी के इक्वल है। तो आपको पता है कि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, सी ओवर बी, उलट हो जाएगी ना, क्योंकि सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल है। तो आपके पास बच्चों फिर ये सी ओवर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा, और ए ओवर बी वो tan थीटा के इक्वल है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे 1 है तो वो अपनी जगह पे 1 ही आएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ही बच्चों बात है। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारा सेकंड प्रूव भी हमने कर लिया, सेकंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला जो है बच्चों वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राइंगल आपको सामने नजर भी आ रही है आपको। तो बच्चों यहाँ पे आप यही बस क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर पे अब यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। तो अब जब बच्चों आप इसको ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, सी ओवर ए होल स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ गया बी ओवर ए का स्क्वायर। तो सी ओवर ए बच्चों क्या बनेगा, ए ओवर सी आपके पास साइन थीटा के इक्वल है, तो सी ओवर ए कोसेकेंट थीटा के बच्चों इक्वल आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, सी ओवर ए। ठीक है, तो आपने बच्चों फिर क्या किया है, आपने यहाँ पे सी ओवर ए की जगह पे लगा दिया कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर ए ओवर बी tan थीटा के इक्वल है, तो बी ओवर ए किसके इक्वल आ जाएगा, फिर कॉट थीटा के। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये आपका फार्मूला नंबर 3 भी बच्चों आपने प्रूव कर लिया। तो अब बच्चों इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 3 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। और क्वेश्चन नंबर 4 को आपने मार्क कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ से आपको मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना चैप्टर 9 का, यहाँ से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स में से पिक कर लेता है, या फिर 5 और 6 अगले पेज वाले जो क्वेश्चन है वहां से भी आ सकता है, लेकिन समझने के ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन नंबर 4 के किसी पार्ट के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, ये समझ लें कि ये तो पहले कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है। तो चलें पहले नंबर पर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई आपसे कह रहा है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आपको गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। आपसे बच्चों कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स कि बच्चों आपको तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो मिलने वाली है वो पॉजिटिव होने वाली है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नंबर 1 बच्चों साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा,
फिर टेन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो आपने बच्चों ये 6 की 6 वैल्यूज पूरी करनी है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। तो उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसी का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। रिमेंबर कर देखें, आपके पास टोटल है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको एक पहले गिवन है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपने बाकी कितने फाइंड करने हैं, 5। तो याद रखिए बच्चों के पांचों को फाइंड करने का एक एक नंबर आपको मिलता है एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस आप देखिए, जब आपने सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया ना, दैट मीन्स कि आपका एक नंबर तो सिक्योर हो गया, 5 में से एक नंबर आपने हासिल कर लिया। अब देखिए, अगर आपको साइन गिवन है तो अब आपने भाई डिफरेंट फार्मूलाज यूज करने हैं। तो साइन की मदद से आपको काज की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। साइन आपको गिवन है या कोसेकेंट आपको गिवन है, आप कोसेकेंट का फार्मूला भी लगा सकते हो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आप फार्मूला लगा के ना कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो लेकिन चले हम साइन है तो साइन की मदद से काज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है, 12/13। 12/13 का आप बच्चों स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर बच्चों आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 12 का स्क्वायर बटा 144 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 169। एलसीएम बच्चों लीजिए 169, तो ये आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 144। और जब बच्चों आप ये 169 माइनस 144 करोगे तो 25 मिलेगा आपको, और 169। तो क्योंकि ये कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, आपको तो कास की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 5/13। कास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5/13। तो भाई हम कौन सी वैल्यू पिक करें, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी बच्चों, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, और उसकी रीजन क्या है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई, तो फौरन आपने क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लेना है। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5, यानी कि इसी वैल्यू को बस आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखिए साइन cos और इनके रेसिप्रोकल आ चुके हैं, अब आपने रह कौन गया, tan थीटा। तो बच्चों आप जानते हैं कि tan थीटा जो है ना, वो sin थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। तो बटे के ऊपर sin थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, वो है 12/13 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों 5/13, तो आप 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास बचा क्या, 12/5। तो आपको बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 12/5। और जो ही tan की वैल्यू आपको मिली, तो आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 5/12। इसको उलट कर लीजिए, और बच्चों आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है, वो है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। भाई cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 9/41, और आपसे कह रहा है कि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो कहाँ पे है बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों है, तो इट मीन्स कि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, आपको बस cos और सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है, बाकी सारी वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको cos गिवन है, तो cos का फौरन रेसिप्रोकल आपने फाइंड कर लेना है। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सीकेंड थीटा। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, सीकेंड थीटा फाइंड कर लिया, तो एक नंबर तो आपका सिक्योर हो गया। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब cos गिवन है, तो cos की मदद से आप सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे वही बात किया बच्चों, आप यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगा के tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जो सी मर्जी चाहे वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो भी फार्मूला आपके माइंड में उस टाइम आता है एग्जाम्स के टाइम में। तो चले हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ गई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब बच्चों देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू बच्चों देखें 9/41 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/41 स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर 1681, ठीक है, 1681। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फिर बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1681 माइनस 81, तो आ जाएगा 1600/1681। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्यों लेना बच्चों, क्योंकि आपके पास वैल्यू जो आ रही है ना, आपके पास वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा की, आपको चाहिए साइन थीटा की। तो वो आएगा प्लस माइनस 40/41। अब फिर देखिए प्लस और माइनस वाली दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आप कौन सी वैल्यू पिक करने वाले हो, भाई आपने देखना है कि आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बच्चों क्वाड्रेंट आपको गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव।
दैट मीन्स हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे -40/41। वैसे भी हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं बेटा। तो बच्चों जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो आपने फ़ौरन क्या करना है, साइन का भी रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 41/40। बस इसी वैल्यू को आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल इसका उलट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास बच्चों आ चुकी है कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और इनके रेसिप्रोकल भी आ चुके हैं। तो रह कौन गया, टैन थीटा। तो टैन थीटा बच्चों हम जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बटे के ऊपर आप बच्चों साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए -40/41 और बटे के नीचे कॉस थीटा की 9/41। तो बच्चों 41 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको टैन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -40/9। तो जब टैन थीटा की वैल्यू मिल गई तो आपने फ़ौरन क्या करना है, इसका भी वही रेसिप्रोकल फाइंड कर लीजिए। तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 9/41। 41 नहीं, यहाँ पे 40 आएगा। ओके बच्चों, तो उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। तो ये चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है वो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। तो अब बच्चों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो भी वैल्यू मिलने वाली है उसमें सिर्फ टैन और कॉट आपके पास पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलने वाली है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करें, cos का रेसिप्रोकल फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट थीटा, और उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे आप, उल्ट कर दीजिए। ये 2/√3 आ जाएगा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। cos थीटा की आपको वैल्यू गिवन है, तो सिमिलरली जैसे आपने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम सारा कुछ यहाँ पे यही करेंगे आप। तो cos थीटा की वैल्यू गिवन है, आप साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा बच्चों। तो फिर आपके पास देखें, ये आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लग जाएगा -√3/2। तो बच्चों ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो जब बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 - 3। चलें इसको मैं प्रॉपर एलसीएम ले लेता हूँ, 4 - 3/4। तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, 1/4। ओके, तो जब बच्चों आप क्या करेंगे, ये 1/4 आई है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट बच्चों जब आप लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी +-1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, +-1/2। और आपको पता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। तो जब साइन की वैल्यू मिल गई तो फौरन आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल साइन का क्या है, कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी फिर, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 बच्चों आ जाएगा। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। ओके बच्चों, तो फिर आपके पास रह कौन गया, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। तो आपने क्या किया बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू पुट की -1/2, cos थीटा की वैल्यू पुट की -√3/2। तो टैन थीटा की बच्चों वैल्यू आपके पास ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 1/√3। तो टैन की वैल्यू आ गई, तो आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, दैट इज √3। ओके बच्चों, तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, और ये बच्चों याद रखें कि 2024 के बोर्ड में आ चुका हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज की जितनी प्रॉब्लम्स हमने की आपको समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से। तो बच्चों हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे अपने स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।